नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है शादाब स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज की इस मुलाकात में मैं दो प्रश्नों पर बात करने चाह रहा हूँ, जिसमें अभी कुछ लोग जो है ना विशेष शिक्षक के रूप में है ना कल ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ लोग आज भी ज्वाइन करेंगे और बाकी भी ज्वाइन करने का आगे 7 तारीख तक सिलसिला चलता रहेगा। तो उनसे संबंधित मैं बात करूंगा और साथ ही साथ प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक को लेकर भी मैं साथ में बात करूंगा और साथ ही जो टीआरई 1 में है ना पास हुए थे, फिर टीआरई 2 में भी वो पास हो गए, उनका चयन हो गया, उनके संबंध में भी मैं बात करूंगा। तो ये 2-3 प्रश्नों के बारे में मैं बात करने चाह रहा हूँ। उम्मीद कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी कि इसके बारे में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं उस चीज़ को आप जान लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी अपडेट सही सटीक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इन तीनों के ज्वाइनिंग को लेकर मैं बात करने चाह रहा हूं कि जब आपने ज्वाइन कर लिया तो अब बात क्या होगी, प्रान नंबर लेने की बात होगी, तभी तो आपको एनपीएस का लाभ मिलेगा। तो प्रान कैसे खोले और किन गलतियों से आपको बचना है, वो दरअसल मैं अपडेट आपको देना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं विशेष शिक्षक के बारे में बात करने चाह रहा हूँ, जो कि अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। तो उनको जो प्राण खोलना है, तो सबसे पहली बात तो ये कि उनको एक वेबसाइट, जो कि मैं इसमें जो दिशा निर्देश दिया गया है वो मैं इसमें संलग्न भी किया हूँ, आप देखेंगे भी आगे। तो आपको एक वेबसाइट पे जाना है nps.nsdl.com। इस वेबसाइट पे जाएंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ enps.nsdl.com, enps.nsdl.com पे जाएंगे और फिर जो डीडीओ डीपीओ है उनका जो रजिस्टर्ड नंबर है उसके चयन के आधार पर आप क्या करेंगे, अपने प्राण के लिए अप्लाई करेंगे और फिर उसमें जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि और सेवानिवृत्त तिथि को सही भरना है, उसमें गलती नहीं करनी है। अगर पहले से आपने है ना पहले से आपके पास प्राण है तो नए प्राण के लिए जब आप अनुरोध करेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे, तो आपको पैन नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का एक मैसेज आएगा, ठीक है। और अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है और मान लिया जाए किसी वजह से एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो तुरंत अप्लाई नहीं करना है, बल्कि तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि पिछला एप्लीकेशन निष्क्रिय ना हो जाए या फिर वो एप्लीकेशन है ना एक्सेप्ट ना कर लिया जाए। उसके बाद अगली बात ये कि प्राण आवेदन करते समय बीपीएससी द्वारा दिए गए रोल नंबर को मेंबरशिप नंबर के लिए निर्धारित स्थान पर आपको प्रविष्ट करना है, ये बात भी ध्यान रहे। और फिर इसमें आपको मैं प्रधान शिक्षक के लिए भी मैं बात बोल रहा हूँ, चूँकि प्रधान शिक्षक या प्रधान अध्यापक भी जब ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये भी बात है कि जब आप आवेदन करेंगे तो बीपीएससी द्वारा जो रोल नंबर है उसको मेंबरशिप नंबर के लिए निर्धारित स्थान पर प्रविष्ट करना होगा। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है, जो टीआरई 1 में जो लोग सेलेक्ट हुए थे और फिर टीआरई 2 में भी उन्होंने चयन पा लिया, तो अब जो है ना टीआरई 2 में उनको प्राण फिर से लेने की ज़रूरत नहीं है ना, उसकी आवश्यकता नहीं होगी, वो फिर से प्राण नंबर के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। तो इन दिशा निर्देश को लेकर आप चलिएगा ताकि आपको प्राण खोलने में, प्राण नंबर लेने में कोई कठिनाई ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये 5-6 बातें हैं जिसको आपको कंसीडर करना है। उम्मीद को मेरी अपडेट ये आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से जो भी सही अपडेट आपके लिए निकल कर आएगी वो मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा। तो उम्मीद कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।